गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अरे भैया मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट कैसे हैं? क्या अपने लक्ष्य को निगाहों में रखकर काम कर रहे हैं? यकीनन क्या आप 2025 यूपी बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं? यकीनन यदि आपको ऐसे पढ़ना है, मैं आज एक तरीका बताता हूं कैसे आपको पढ़ना है। जो भी पढ़ें आप, प्रतिदिन जो भी पढ़ें तो ऐसे पढ़ें। कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ें कि जैसे मुझे कल या हमें कल बोर्ड एग्जाम में बैठना है। ये मेंटलिटी या ऐसी टेंडेंसी बनाकर पढ़ेंगे आप। ऐसे पढ़ेंगे तो जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही डीपली आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो पहले आपको ऐसी सोच कल्टीवेट करनी पड़ेगी कि जब भी आप पढ़ें तो आप ऐसे पढ़ें कि नहीं, मुझे कल बोर्ड एग्जाम में बैठना है। ये सोच बनाकर आपको पढ़ना है। यकीनन ऐसे कार्य करते रहना, नित्य ऐसे ही कार्य करते रहना एक दिन आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ये आपकी आदत आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। बी लेबोरियस, साथ में परिश्रमी बनिए। यदि आपकी पढ़ने की आदत नहीं है तो मेहनत करना शुरू करिए। अरे भाई मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप 10 घंटा बैठ जाओ और पढ़ लो और फिर 10 दिन मत पढ़ो। पढ़ाई ऐसे नहीं की जाती है। पढ़ाई में भी रेगुलर एंड पंक्चुअल रहना चाहिए। अगर हम डेली पढ़ते हैं तो हमें डेली पढ़ना है। डेली पढ़ते हैं तो डेली हमें पढ़ना है और धीरे धीरे आप समय बढ़ाते जाइए। आज जैसे 2 घंटे पढ़ा आपने तो कल आप 2.5 घंटे अर्थात आधे घंटे और समय बढ़ा दीजिएगा। तीसरे दिन आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा और समय बढ़ा दीजिएगा। फिर आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा और समय बढ़ा दीजिएगा। इस तरह से आपकी एक आदत बन जाएगी और ऐसी आदत बन जाएगी कि जब तक यदि आप किसी दिन नहीं पढ़े तो आपको इतना फील होगा, इतना महसूस होगा कि ऐसा लगेगा कि हमने कोई कार्य नहीं किया। तो आपको पढ़ाई से इतना स्नेह करना है, इतना प्रेम करना है, इतना फिक्स हो जाना है कि आने वाले वक्त में आपको आपके जीवन को बदल दे। और ज्ञान ही वो दिव्य शक्ति है जिससे आप अपने जीवन को आदर्श और महान बना सकते हैं। कम समय में भी जीवन को आदर्श और महान बना सकते हैं। ऑलराइट, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? चलिए, आई होप मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, जितना आप अपना ख्याल रखते हो उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का रखना, उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का रखना। ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि प्रथम गुरु माता और पिता ही होते हैं। प्रथम गुरु माता और पिता होते हैं और उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और गुरुजनों का सम्मान करना, ये आपका पहला कर्तव्य है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कम टू द पॉइंट। यकीनन बेटा, आज सारे मेरे बोल्ड स्टूडेंट्स यूज ऑफ मॉडल्स में ऐसा यूज पढ़ने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल धमाल मचा देगा। अरे भैया क्या मचा देगा? धमाल मचा देगा। यानी बहुत ही परफेक्ट यूज है। ऐसा यूज जो कि यूज में आता है, डेली बोलते हैं आप। इस प्रकार से आपको बेहतर तरीके से आज इस यूज को पढ़ना है। क्या आप ये यूज जानना चाहते हैं कि मॉडल्स का ये कौन सा यूज है? अरे भैया, आपका यूज ऑफ माइट है। क्या है? यूज ऑफ माइट। तो आज सारे बच्चे मिलकर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अरे भैया, यूज ऑफ माइट पढ़ेंगे। तो देखिए, कम टू द पॉइंट, यूज ऑफ माइट। ठीक है, अब आपको देखना है कि माइट का अर्थ क्या होता है। माइट का अर्थ सका होता है। क्या होता है? सका है। क्या है? सका। माइट का अर्थ सका। अब ये जो माइट है ये पास्ट का रूप है। किसका रूप है? पास्ट का। तो बेटा, मे का पास्ट टेंस माइट होता है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है। अब देखिए माइट का प्रयोग कहां, कैसे और क्यों किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट यू शुड कंसंट्रेट योर माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। नोट, विशेष बात क्या है?
मे का पास्ट टेंस माइट होता है। ये बात आपके माइंड में फिक्स हो गई कि बेटा मे का पास्ट टेंस माइट होता है, ठीक है। अब माइट का प्रयोग क्या बताया गया है, ध्यान देना यहां पे। माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अर्थात वर्तमान काल में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या बताया गया कि माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अर्थात वर्तमान काल में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूर की संभावना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रिमोट पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट। रिमोट पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, वर्तमान काल में, इसका मतलब वर्तमान काल में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे कह दिया जाए शीला कमजोर है, शायद वो फेल हो जाए। अब देखिए शीला कमजोर है, वर्तमान में है, शायद वो फेल हो जाए। दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है कि शीला कमजोर है, शायद वह फेल हो जाए। तो ऐसे वाक्यों में बेटा माइट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आई होप मेरे सारे बोर्ड स्टूडेंट्स इस पॉइंट को बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्या है, माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में, किसमें? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का तात्पर्य भूतकाल में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में या भूतकाल में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूर की संभावना अर्थात रिमोट पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। रिमोट पॉसिबिलिटी इन द पास्ट अर्थात माइट का प्रयोग भूतकाल में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। केवल आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं, जीवन में कभी आप माइट का प्रयोग गलत नहीं कर सकते। ओके, क्या बात समझ में आ गई? सेंटेंस देखिए, जैसे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। जैसे मोहिनी कमजोर है। हाँ भैया, मोहिनी कमजोर है, बताइए प्रेजेंट में है या नहीं है, वर्तमान में है या नहीं है? है वर्तमान में ना, है ना। शायद वह फेल हो जाए, दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है कि मोहिनी कमजोर है, शायद वह फेल हो जाए। तो अनुवाद जब करेंगे तो कैसे करेंगे? मोहिनी कमजोर है, मोहिनी इज वीक। कैसे अनुवाद करेंगे बेटा? मोहिनी इज वीक, WEA के वीक, ठीक है। WEE के वीक सप्ताह होता है, WEA के वीक। मोहिनी इज वीक, मोहिनी कमजोर है। मोहिनी इज वीक, मोहिनी कमजोर है, शायद संभावना व्यक्त की जा रही वह फेल हो जाए। सी क्या लिखेंगे? शी माइट फेल। मोहिनी कमजोर है, शायद वह फेल हो जाए, अर्थात सी माइट फेल, शायद वो फेल हो जाए। तो माइट का प्रयोग हुआ ना, दूर की संभावना यहां पे व्यक्त की जा रही है कि शायद वह फेल हो जाए। तो मोहिनी इज वीक, मोहिनी कमजोर है, सी माइट फेल, शायद वो फेल हो जाए। फेल मतलब अनुत्तीर्ण हो जाए, फेल ही लिख दिया गया, फेल हो जाए। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, इस समय आकाश साफ है। इस समय आकाश साफ है, वर्तमान में है, प्रेजेंट में है कि आकाश साफ है, किंतु शाम को वर्षा हो सकती है। तो इस समय आकाश साफ है, तो क्या हो जाएगा? द स्काई इज क्लियर। क्लियर मीन साफ। द स्काई इज क्लियर नाउ। इस समय या अब आकाश साफ है, किंतु क्या हो जाएगा? बट, किंतु शाम को वर्षा हो सकती है, संभावना व्यक्त की गई है। वर्तमान काल में, प्रेजेंट में संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वर्षा हो सकती है ना। क्या हो जाएगा? इट माइट रेन in the evening
ये क्या अनुवाद हुआ? द स्काई इज क्लियर नाउ, अब या इस समय आकाश साफ है, किंतु बट इट माइट रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश या वर्षा हो सकती है। इसलिए बेटा वर्तमान काल में है, प्रेजेंट में है, दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पे माइट का प्रयोग हो रहा है या माइट का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ लल्ला? वेरी गुड। रोहन ने मुझे बताया था, अब आ गया माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में, दूर की संभावना। ये तो प्रेजेंट में दूर की संभावना व्यक्त कर रहे थे, अब रोहन ने मुझे बताया था कि आपको लग रहा है ये पास्ट टेंस में है, पास्ट में भूतकाल की बात बताई जा रही है कि रोहन ने मुझे बताया था, रोहन टोल्ड मी, रोहन ने मुझे बताया था दैट की मोहन उसकी साइकिल का प्रयोग कर सकता था। पास्ट टेंस में दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है, आई मीन रिमोट पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, भूतकाल में या पास्ट टेंस में दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है। सो इसलिए हम इसमें माइट का प्रयोग करेंगे, अर्थात रोहन ने मुझे बताया था, तो इसका जब अनुवाद करेंगे लल्ला तो रोहन टोल्ड मी, रोहन ने मुझे बताया था, रोहन टोल्ड मी कि दैट, रोहन ने मुझे बताया था कि मोहन उसकी साइकिल का प्रयोग कर सकता था, तो अर्थात मोहन माइट, लगेगा ना माइट, माइट यूज प्रयोग कर सकता था, यूज उसकी साइकिल का, हिज साइकिल। रोहन टोल्ड मी, रोहन ने मुझे बताया था दैट की मोहन उसकी साइकिल का प्रयोग कर सकता था, मोहन माइट यूज हिज साइकिल, मोहन उसकी साइकिल का प्रयोग कर सकता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा इस बात में थोड़ा ध्यान देना है कि ये पास्ट में है और पास्ट में दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है, रिमोट पॉसिबिलिटी इन द पास्ट कि मोहन उसकी साइकिल का प्रयोग कर सकता था, किया नहीं लेकिन संभावना व्यक्त की गई है भूतकाल में कि वो कर सकता था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, पिछले वर्ष मैंने सोचा था कि मेरा मित्र मेरी सहायता कर सकता था, पास्ट में है, पास्ट में भूतकाल में दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो माइट का प्रयोग होगा, होगा ना? वेरी गुड। पिछले वर्ष, तो जब अनुवाद करेंगे तो लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, लास्ट ईयर मैंने सोचा था, आई थॉट, TOUGHT, लास्ट ईयर आई थॉट, पिछले वर्ष मैंने सोचा था दैट मेरा मित्र मेरी सहायता कर सकता था, माई फ्रेंड हेल्प मी, फुल स्टॉप। ये देखिए क्या बना, अरे भैया बना लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, आई थॉट मैंने सोचा था, दैट की माई फ्रेंड, यहां पे माइट लगाना, माई फ्रेंड माइट हेल्प मी। अब क्लियर हुआ? क्या हुआ? लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, आई थॉट मैंने सोचा था, दैट की माई फ्रेंड मेरा मित्र, माइट हेल्प मी मेरी सहायता कर सकता था। क्या ये बात भी क्लियर हो गई? क्या अब आपको माइट के प्रयोग से सेंटेंस आ जाएंगे? क्या माइट यूज करके आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं? वेरी गुड। अब देखिए, हमने कठिन परिश्रम किया ताकि हम सफल हो सके, तो बेटा माइट का प्रयोग कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्यों में माइट का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्यों में उद्देश्य प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। क्या बात समझ में नहीं आई? बताया गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि माइट का प्रयोग
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्यों में उद्देश्य प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह बात मैंने यहां पे दर्शाई नहीं है, लेकिन याद रखना कि माइट का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में अर्थात मिश्रित वाक्यों में उद्देश्य प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कोशिश कर रहा हूं इस एग्जाम्पल समझाने को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने कठिन परिश्रम किया ताकि हम सफल हो सके। तो कोई हमने परिश्रम क्यों किया? उद्देश्य हमारा किस लिए? सफल होने का, है ना। तो यहां पर कैसे अनुवाद करेंगे? हमने कठिन परिश्रम किया अर्थात क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? वी वर्कड हार्ड, हमने वी वर्कड हार्ड, वी वर्कड हार्ड, हमने कठिन परिश्रम किया ताकि सो दैट, ताकि हम सफल हो सके, ताकि हम वी माइट सक्सीड, फुल स्टॉप। क्या अनुवाद हुआ? हमने कठिन परिश्रम किया। परिश्रम क्यों किया? उद्देश्य है सफल होने का, तो हमने कठिन परिश्रम किया। वी वर्कड हार्ड सो दैट, हम सफल हो सके। वी माइट सक्सीड। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या हर एक बात जो भी बताई गई क्या आपके माइंड में फिक्स हो गई? फिक्स हो गई। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं लल्ला, प्लीज अटेंशन एवरीवन, कि मे का अर्थ पास्ट टेंस, मे का पास्ट टेंस माइट होता है। माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में बोल सकते हो रिमोट पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट। इसका मतलब वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, मोहिनी कमजोर है, शायद वो फेल हो जाए, तो वर्तमान काल में है, प्रेजेंट में है, दूर की संभावना व्यक्त की जा रही कि शायद वो फेल हो जाए, इसलिए इसमें माइट का प्रयोग होगा। फिर पिछले वर्ष या रोहन ने मुझे बताया था कि मोहन उसकी साइकिल का प्रयोग कर सकता था। तो यहां पर देखिए पास्ट में है, भूतकाल में है, और भूतकाल में दूर की संभावना व्यक्त की जा रही है कि मोहन उसकी साइकिल का प्रयोग कर सकता था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दैट इज वंडरफुल, वेरी नाइस। इनफैक्ट यू आर वेरी लेबोरियस स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। प्लीज राइट करें इसे और इस यूज को बेहतर तरीके से कंप्लीट करें, और इससे सेंटेंस, माइट के प्रयोग से सेंटेंस बनाएंगे आप, माइट के प्रयोग से सेंटेंस बनाएंगे और बोलेंगे आप, और आप बोलेंगे तब बेहतर हो पाएगा, तब आप बेहतर तरीके से स्पीक भी कर पाओगे या स्पोक भी कर पाओगे। प्लीज राइट नाउ, सारे बच्चे इसे लिखेंगे और बेहतर तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें, उन्नत करें और अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।